देखो, नताशा को शक ये हुआ क्योंकि नताशा ने जब सारे घर वालों को फोटोज दिखाए, उसके बाद जो एक पायल कमर में बांधने वाली आती है चांदी की, वो दिखाई तो अंबा काकी टेंशन में आ गई और अम्बरीश भाई साहब भी। जहां पर नताशा को शक हो गया कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और एपिसोड के एंड की बात करो तो वही घिसा पिटा अमरीश भाई साहब को धमकी देती है नताशा के, आप अपना सच बता रहे हो या फिर मैं अपना सच बता दूं, क्योंकि मुझे उस लड़की के पास आपके ये फोटोज मिले हैं। क्योंकि तमाशा शुरू हो चुका है, क्योंकि नताशा को सीसीटीवी फुटेज उसके मिले जहां पे वो अपना पर्स छुपा रही थी, और उस लड़की ने अपना पर्स वहां पे छुपाया था जिसमें सारे मकवानस के फोटोज थे। तो किडनैपिंग की जगह पे नताशा जाती है, वहां पे सारे प्रूफ ले लेती है। तब उसको पता चलता है कि ये लड़की कुछ हमारे परिवार के खिलाफ प्लान कर रही है, क्योंकि इसके पास सारे फोटोज है हमारे खानदान के। इंटरव्यू स्किप कर दिया, वहां डबल इंटरव्यू दे नहीं पहुंचा कि मुझे भी कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है, आप क्या काम करते हैं मुझे भी देखना है, इसलिए मैं इंटरव्यू देने आया हूं। तो बोला ठीक है, 6 बजे कल आ जाना इंटरव्यू के लिए और मैं देख लूंगा। बोला पर आप जैसे दूसरे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वैसे ही मेरा इंटरव्यू लोगे, कोई पार्शलिटी नहीं करोगे। बोला ओके। फिर धवल ने भी सोचा कि मेरी बीवी काम करे और मैं बैठा रहा हूं, तो इससे बेटर है कि मैं भी काम ही करूं, पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई अब। फिर मकवाना हाउस में सारे लोग खाना खाने बैठे, सारी बीबियां खाना परोस रही थी। फिर देखा नताशा को दूर से आते हुए, क्योंकि धवल पहले इंतजार कर रहा था दाशाद आए फिर खाना खाए। फिर अंबिका की ताना मारती है कि भाई मेरे बेटे को परोसने के लिए कोई नहीं है, हेतल तुम ही परोस लो खाना। इतने में नताशा आ जाती है, बोला तुम इंटरव्यू के लिए भी नहीं आ पाई और इतना देर कहाँ गई थी? धवल ने बोला। धवल डांटने लगा। अमरीश भाई साहब ने बोला तुम खाने की टेबल से मत उठो, ये खाने का अपमान होता है, तुम बैठो मैं खाना परोस देता हूँ। अब उसकी मर्जी है, नहीं आई तो नहीं आई, उसकी इच्छा। मैंने तो इंटरव्यू के लिए उसको बोला था। बोला मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक इंटरव्यू और एक मेरी बेगुनाही का सबूत, तो मैंने इंटरव्यू को स्किप किया, मेरी बेगुनाही का सबूत लेने के लिए गई। बोला तो फिर मिल गया बेगुनाही का सबूत, तुम्हें पता चल गया कि मैं गलत हूँ? बोला मैंने मूड से ऐसा तो बोला नहीं है। नहीं तो तुम क्या बोलना चाहते थे? अब इसके पहले की कहानी बताऊं, पुलिस जब मकवाना से मिलने आई यानी अमरीश से, बोला कि ये रहा सबूत, इसमें साफ साफ दिख रहा है इस औरत ने किडनैपिंग की, अब जाके इसको पकड़ो। क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी। फिर उसके भाई को फोन लगाया, बोला आपकी घर की बहू भी तो मेरे साथ सीसीटीवी लेने आई थी। बोला उसको मत देना, उसको 11 बजे बुलाना, बोलना 11 बजे के बाद नहीं आओगे तो मैं अहमदाबाद निकल जाऊंगा। ऐसा ऐसा प्लानिंग किया, जानबूझ के नताशा के सामने दो ऑप्शन रखे, मीटिंग चुनो या प्रूफ चुनो। नताशा ने प्रूफ चुने और नताशा को कटे हुए फुटेज में से भी कुछ मिल गया जो नताशा के काम आ गया। तो नताशा ने पर्स खोला और बताया कि ये रहे फोटो, सारे मकवानस खाने की टेबल से खड़े हो गए और फोटोज देखने लगे। और नताशा बोलती कि तेजस, इसके पास हमारे घर के फोटोज हैं, माँ के और सब भाइयों के। वो लड़की कुछ बड़ा प्लान कर रही है, हमने उसको छोड़ के गलत किया। वहां हेतल प्रणय बोल रही हो, अमरीश भाई साहब के बेटे की बात है, अमरीश भाई साहब की बात है, वो देख लेंगे, हल्के में मत लो उनको। बोला पर हमने उस लड़की को छोड़ के गलत किया, हमें बी केयरफुल रहना चाहिए। दूसरी बात, फिर एंड में जब नताशा ने वो पायल निकाली तो हो अंबा काकी का रिएक्शन देख के नताशा शक हो गया कि अमरीश भाई साहब और ये फोटो और इस पायल को देख के इतने शॉक क्यों हो गए? क्योंकि अंबा काकी एक ही बात बोल रही है बार बार, वो वापस आ गई क्या? नहीं 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 नहीं, वापस आ गई क्या? तो देखते हैं वो वापस आई, इनके तांडव कैसे मचेगी। बाकी वहां पे चीकू और ये लोग दिवाली शॉपिंग की तैयारी करे कि नताशा के घर पे क्या पे जो चीकू बोला हम दामा लिस्ट तो दे जा रही है पर पैसे कहाँ है हमारे पास। फिर वो लड़की बोलती है कि अगर देना ही है तो आंटी को ऐसी वाली साड़ी दो, वो भी बॉर्डर वाली बहुत पसंद है। बोला तुम्हें कैसे पता चला? बोला मैं सॉरी मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो मुझे पता है कि रिच लोगों को क्या पसंद है। मतलब मरते मरते बची ये चॉइस बताने के लिए। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।